राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख लिए होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं, संदेह हैं, इस बात को लेकर क्या यह सब हो सकता है, क्या यह संभव है, तो ये देख लेते हैं क्या है आशंकाएं। तो वित्त मंत्री जी बीजेपी का सुझाव हो, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का आदेश, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का निर्देश, एसटीटी 2019 बहाली अटकाने के लिए, फंसाने के लिए, उसके बाद शिक्षा विभाग और बीएसईबी अध्यक्ष का काम शुरू, और 12 मार्च के 12 विषयों के जो रिजल्ट हैं 24,599 क्वालिफाइड का, उसे 2 भागों में बांट दिया गया हो। तो ये सभी आशंकाएं अभ्यर्थियों के मन में हैं और कारण यह है कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं। सरकार की बात करें तो 8,000 पदों पर भी छठे चरण में बहाली नहीं हो पाएगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बात करें, लेकिन 3 साल से लगातार प्रक्रिया चलती जा रही है और अब तक बहाली नहीं हो सकी है। तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अर्थात इंटर तक की पढ़ाई के लिए सरकार कितना सजग है, इससे ही पता साफ साफ लगाया जा सकता है। लोक कल्याण के लिए अर्थात जो बात करें, इतने शिक्षकों को भी कम से कम नौकरी मिलती तो कितना ध्यान है लोक कल्याण के लिए भी सरकार को, तो ये भी बातें इससे पता लगाया जा सकता है। तो खुद भी समझ सकते हैं। और यहाँ तक बात करें तो कुर्सी कुमार, तो वही बात है, उन्हें तो एक तरह से कुर्सी पर हैं और बीजेपी 19 लाख रोजगार हो या फिर 3 लाख शिक्षकों की नौकरी 1 साल के भीतर, तो ये सब करके बात करें तो एक तरह से जीत जाते हैं और नौकरी रोजगार की तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पर बात करें तो शिक्षा की बात करें तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। एक तरह से इंटर तक की पढ़ाई के लिए कोई भी सरकार की बात करें, बीजेपी हो या फिर दोनों तो साथ ही हैं, तो कोई भी सजग नहीं है। तो इससे साफ साफ पता लगाया जा सकता है। जबकि बात करें यदि डाटा 80,000 के आसपास भी है, यदि सच भी मान लेते हैं, तो भी बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 60,000 से कम ही होगा या फिर 60,000 के आसपास होगा। तो इससे भी बात करें तो नौकरी पक्की की जा सकती है। रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक मानी जा सकती है। और अन्य सभी विषय के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि नौकरी पक्की ही समझें, इतना रिक्तियों की संख्या है। और 2 विषय की बात करें, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय में, तो इसमें भी नौकरी पक्की हो जाएगी। सोशल साइंस विषय के बारे में बता चुके हैं कि 12,000 या फिर इससे अधिक ही वैकेंसी है, रिक्तियों की संख्या हो सकती है और 10-12,000। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय में बात करें तो इसमें भी विद्यालयों की संख्या के अनुसार 8,000 के आसपास पद, इससे अधिक भी आ सकते हैं। तो ये इस तरह से नौकरी पक्की की जा सकती थी। लेकिन जो मेरिट लिस्ट का जो नोट इन मेरिट लिस्ट करके लगातार आपस में उलझा कर रखे हुए हैं, तो इससे तो साफ जाहिर होता है जो बीएसईबी अध्यक्ष द्वारा या फिर बोर्ड द्वारा, ऐसा कहा जा सकता है, बोर्ड द्वारा जो किया गया, तो इससे साफ साफ पता चलता है। और बात करें तो शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट अर्थहीन, तो अर्थहीन है, तो अर्थहीन शब्दों को बात करें तो सर्टिफिकेट पर लिखने की क्या जरूरत थी, जिससे बहाली फंसा रहे, बहाली अटका रहे, तो क्या जरूरत थी। सभी क्वालिफाइड अपने आप को समझते और आपस में एकजुट रहते। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह से बहाली अटकती है। तो यही एक आप लोग भी इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या सब मिलकर बात करें तो बहाली को अटका दिया है। ये बातें, ये आशंकाएं अभ्यर्थियों के मन में उठती हैं। और कारण यह भी है कि 1 साल समय बीत चुके हैं। 12 मार्च को ही रिजल्ट जारी हुआ था और नौकरी पक्की, तो ये भी बातें उस समय में कही गई थी और आप लोग देख चुके हैं ये सभी बातें। तो 24,599 डाटा ही है क्या, तो ये भी सवाल उठता है। कारण ये है कि उस दिन बात करें तो कट ऑफ नहीं दिया गया था 12 मार्च को, और आप लोग देख लिए होंगे, कुल संख्या भी देख लिए होंगे क्वालिफाइड की 24,599, कट ऑफ नहीं दिया गया। न ही बात करें तो उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का जो लिस्ट की बातें करें, जितने भी क्वालिफाइड हैं इसका लिस्ट नहीं दिया गया, जो कि विज्ञापन में भी दिया गया था। तो दिया जा सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब 21 जून को भी कम से कम दे देना चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों के मन में जो विश्वास थोड़ा भी
जागता, तो ये भी बातें हैं, लेकिन BSEB अध्यक्ष द्वारा नहीं दिया गया। तो यही बातें हैं। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का भी जिक्र 12 मार्च को नहीं किया गया था, न ही RTI का रिप्लाई है। तो सभी लोग तो नौकरी पक्की ही समझेंगे, नियुक्ति पक्की ही समझेंगे। सभी बात करें तो न्यूज़पेपर सभी जगह ये सभी बातें कही जा रही थी, नौकरी पक्की है तो नौकरी पक्की ही समझेंगे। तो वही बात है, अभी भी प्रयास करें। वही बात है, आप लोग जो देख रहे होंगे 19 लाख रोजगार नौकरी की बातें होती है, 3 लाख शिक्षकों की नौकरी 1 साल के भीतर, तो 80,000 या फिर इससे कम ही डाटा होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो 60,000 के आसपास होगा, तो नौकरी पक्की की जा सकती है। तो यही बातें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो ये सवाल है, आप लोग देख लीजिए। अगर अब सरकार 1,54,000 क्वालिफाइड की संख्या बता दे, तो आप लोग सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में लिस्ट देखे बिना विश्वास कर लेंगे। तो इसका संक्षेप में समझें कि 1,54,000 यदि अब क्वालिफाइड की संख्या सरकार 1 साल के बाद बता दे, तो आप लोग विश्वास कर लेंगे बिना बात करें तो देखे हुए, लिस्ट देखे हुए सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का विषय के अनुसार ऑफिशियल वेबसाइट पर बिना लिस्ट देखे हुए विश्वास कर लेंगे? तो वही बातें हैं। तो 21 जून को भी नहीं दिया गया, और 9-10 दिन के बाद एक डेटा दिया जाता है, वो भी ट्विटर पर। तो वही बातें हैं। उसके बाद धीरे धीरे वही डेटा सब जगह दिखाया जाने लगा। तो वही बातें हैं। तो आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों को तो विश्वास दिलाने के लिए 21 जून को भी दिया जा सकता था उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का जो लिस्ट है, जिससे अभ्यर्थियों के मन में जो है विश्वास जागता बोर्ड के प्रति, BSEB अध्यक्ष के प्रति, शिक्षा मंत्री जी के प्रति, अपर मुख्य सचिव जी के प्रति। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आप लोग खुद भी सोच सकते हैं यह कैसे हो सकता है कि जो विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है। लेकिन जब 3 महीने के बाद रिजल्ट शीट में बहुत बड़ा बदलाव, अब आगे देख लेते हैं। तो ये सभी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। तो वही है, अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं, अभ्यर्थियों का मानना है कि जो 12 विषयों का जो रिजल्ट है, इसे ही 2 भागों में बांट दिया गया है। तो ये सभी आशंकाएं आप लोग देख सकते हैं। बहाली अटकी रहे और अटकी हुई है, तो ये भी साबित हो रहा है 1 साल से लगातार अटकी हुई है बहाली प्रक्रिया। और कितना दिन तक और अटकता है वो भी देखने वाली बात होगी। 6ठा चरण भी अभी तक अटका हुआ है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अगर इतनी बड़ी चूक हो जाती है, तो वही बात है, शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव जी या फिर BSEB अध्यक्ष, तो ये सब प्रयास करते हैं, साथ साथ जो अभी भी बात करें आपस में उलझे हुए हैं इसको समाप्त करते, और साथ साथ रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में रहता। तो वही बात है, 12 मार्च के अनुसार ही जो सर्टिफिकेट दिया जाता और सबको विश्वास दिलाया जाता, तो और रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता। तो यही बातें हैं। इतनी बड़ी चूक हो जाती है, न ही लिस्ट दिया जाता है। चूक यदि माने तो वैसे कुछ भी हो सकता है। चूक, गलती, आप लोग खुद भी कमेंट करके बता सकते हैं क्या यह बहुत बड़ी गलती या चूक है, या फिर दूसरा बात है। आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, आप लोग जो पहले भी बताए हुए थे कि ब्लैंक छोड़ के, तो ये भी हो सकता है ब्लैंक छोड़ दिया जाए, और इस तरह से आप लोग सभी जानकारी देख सकते हैं। तो इस अनुसार से रैंक दे दिया जाए, तो ये लिस्ट से ही पता चल पाता। उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का जो लिस्ट है, इससे ही पता लगाया जा सकता था। और ये महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग देख सकते हैं, सभी पढ़ सकते हैं।